आप सभी को हमारे चैनल स्टीच टिप्स पर स्वागत है। आज आपके लिए हम अलंकार लेकर आए हैं और अलंकार की परिभाषा भी बताएंगे। अलंकार क्या होते हैं, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार में कितने शब्द अलंकार या अर्धालंकार होते हैं, वो आज सभी आपको उदाहरण सहित बताएंगे। उदाहरण हमें ब्लैक पेन से लिखना होता है, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैं आपको आज नए और अच्छे तरीके से बताने वाली हूँ। अलंकार की हेडिंग हमें ब्लैक पेन से डालनी चाहिए, उदाहरण हमें ब्लैक पेन से डालना चाहिए और जो उदाहरण है उसको भी ब्लैक पेन से हेडिंग वाइज लिखना चाहिए, जैसे कि उसमें उदाहरण हम आपको लिखकर बताएंगे। इसीलिए आज आपको हम अच्छे तरीके से अलंकार की परिभाषा और अलंकार कि शब्द अलंकार में कितने अलंकार होते हैं वो भी बताने वाले हैं उदाहरण सहित। अलंकार की परिभाषा आपको बताने जा रहे हैं। अलंकार की परिभाषा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्य दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार आ जाता है, जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार आ जाता है वहाँ शब्दालंकार, तथा जहाँ अर्थ के कारण रमणीयता आ जाती है, रमणीयता आ जाती है तो वहाँ अर्थालंकार होता है। अब शब्दालंकार के बारे में बताने वाले हैं। शब्दालंकार के अंतर्गत तीन अलंकार आते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये हमारे शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि अलंकार हम उदाहरण से पहचान लेते हैं, कौन सा उदाहरण से ये कौन सा अलंकार है, ये आपको हम बता रहे वाले हैं। आपको अलंकार के वाइज बताएंगे। अलंकार में उदाहरण से ही पहचान जाएंगे ये उपमा है या रूपक है, आपको अनुप्रास अलंकार बताने जा रहे हैं। जहाँ पर व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो, जहाँ पर व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो, चाहे उनके स्वर मिले या ना मिले, चाहे उनके स्वर मिले या ना मिले, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। चाहे उनके स्वर मिले या ना मिले, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अलंकार हमें ब्लैक पेन से लिखना होता है, वो जो हेडिंग में भी डालते हैं और बीच में उदाहरण भी हमें ब्लैक पेन से ही लिखना होता है। इसलिए हमें बोर्ड में ऐसे हाईलाइट दिखाएगा, एग्जामिनर को पता चल जाएगा ये उदाहरण लिखा है, इसीलिए आपको उदाहरण ब्लैक पेन से ही लिखना होगा। कानन कहिन भयंकर भारी, कानन कहिन भयंकर भारी, घोर धाम हिम पार बयारी। कानन कहिन भयंकर भारी, घोर धाम हिम पार बयारी। आपको सेकंड यमक अलंकार बताने वाले हैं। जहाँ भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की, जहाँ भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवृत्ति हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आपके लिए वीडियो हम ऐसे ही लाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करें और शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। अलंकार का उदाहरण, यमक अलंकार का उदाहरण, इकली देख के डरी हो, इकली देख के डरी हो, धन देख के डरी हो, धन देख के डरी हो, खाए बिस के डरी हो, घनश्याम मर जाई हो, घनश्याम मर जाई हो। ये हमारा यमक का उदाहरण है। आपको अब हम श्लेष अलंकार के बारे में बताने वाले हैं। श्लेष अलंकार ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए आपको हम अच्छे तरीके से बताएंगे। जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है, जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है और उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, और उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। इसके उदाहरण से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर श्लेष अलंकार है।
यह कौन सा अलंकार है? आपको उदाहरण बताने जा रहे हैं। उदाहरण हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। जब तक हम उदाहरण नहीं लिखेंगे तब तक हमें बोर्ड में नंबर नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपको उदाहरण सही सबके लिखने होंगे। जैसे किसी चीज़ के भी उदाहरण हो तो हमें उदाहरण ज़रूर देकर बताना होता है। चिरजीवों की जोर जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, चिरजीवों की जोर जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घाट ए वृष भनुजा ए हलधर के वीर, को घाट ए वृष भनुजा ए हलधर के वीर। ये हमारा श्लेष अलंकार का उदाहरण है।